शायद अब और सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही स्वागत करते हैं। साथ ही समस्त जिला एवं जनपद मुख्यालय व अन्य स्थानों से कार्यक्रम में सहभागी हो रहे माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण तथा अन्य गणमान्य अतिथियों का भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हैं। अभिनंदन। मध्य प्रदेश गान। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता घायल सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। स्वागत के इस बेला में माननीय श्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह है कि वे कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पहार से स्वागत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाखों लोगों के पक्के आवास का स्वप्न आज पूरा हो रहा है। साथ ही ग्रामीणों के लिए योजना के माध्यम से मेसन, सेंटरिंग जैसे कार्यों से स्थायी आजीविका भी सुनिश्चित हो रही है। ऐसे ही हितग्राहियों के प्रतिनिधि भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जिला रायसेन से पधारी श्रीमती राम सभाबाई एवं जमुना आजीविका स्व सहायता समूह भैंसदेही जिला बैतूल के अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा कंगाले से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें।
श्री उमाकांत जी उमराव, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साथ ही माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया तथा माननीय कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावट जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध। हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे जल संसाधन मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय उमाकांत जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित आवास योजना की प्रभारी हमारी तन्वी सुंदरिया जी, उपस्थित अधिकारीगण और आज इस सभागार में उपस्थित सभी वो हितग्राही जिनको आज आवास माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उपलब्ध होने जा रहे हैं। साथियों, देश की आजादी के बाद सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, प्रधानमंत्री आते रहे, प्रधानमंत्री जाते रहे, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। अगर किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ये नहीं सोचा कि गरीब की झोपड़ी को पक्का कैसे किया जाए और इसको करने का सपना और संकल्प अगर देश में किसी ने उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। और आज हम फक्र से कह सकते हैं, और एक सपना, जीवन का एक सपना व्यक्ति का होता है कि मेरा भी पक्का मकान होना चाहिए। और मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपका पिछड़ा कार्यकाल था उस समय आपने मुख्यमंत्री आवास योजना चालू की थी, किंतु सीमित संसाधन की वजह से उस योजना का पूरा लाभ हम लोगों को नहीं प्राप्त हो पाया था। किंतु आपने आगे बढ़ चढ़कर जो गरीबों के सपने को पूरा करने का प्रयास किया है। और आज मैं इस गर्व से कह सकता हूं कि केंद्र सरकार ने 30 लाख आवासों का जो लक्ष्य हमको दिया था, उसमें से ग्रामीण विकास ने 23 लाख मकान बनाकर कंप्लीट कर दिए हैं, जो देश के सर्वोच्च स्थानों में से एक हो गया। हमें गर्व है अपने विभाग के ऊपर, हमें गर्व है अपने अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर, जिन्होंने लगन निष्ठा के साथ इस कार्य को अंजाम दिया है। मेरे साथियों, कोरोना काल जैसी स्थिति में, महामारी में, अगर आप सबको याद हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तत्परता के साथ इसको युद्ध की तरह लड़ा और आज हम गरीब सुरक्षित रूप से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। फ्री राशन, घर घर राशन, रोजगार मेले, स्वयं सहायता समूह को करोड़ों रुपए की सौगातें, ये किसने दी है? ये देने वाला मध्य प्रदेश का एक ही व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से आज इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 21 लाख लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, 100 विधायक जुड़े हुए हैं, 25 साल से जुड़े हुए हैं और ढेरों मंत्री इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। मेरे साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी सदैव से ही उन्होंने इस बात का अपने मन में संकल्प रखा है। और मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में जितने भी राजनीतिक व्यक्ति देखे, मुख्यमंत्री देखे, मगर माननीय शिवराज सिंह जी जैसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, जिसकी निगाह ऊपर नहीं, जिसकी निगाह धरती में रहती है, जो गरीब के बारे में सोचता है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य गरीबों की सेवा करना है। आज हम देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वयं सहायता समूह हमारे विभाग के स्वयं सहायता समूहों ने किस तरीके से आज हमारे बीच में रहकर अपने आप को आर्थिक उन्नति और प्रगति की ओर ले जाकर आजीविका मिशन के माध्यम से उन्नति और प्रकट शिखर पे चल रहे हैं। हमारे अधिकारियों से हम हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारा जो स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट बन रहे हैं गांव-गांव में, जो हमारी माताएं बहनें बना रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से उसकी मार्केटिंग हम कर सके, जिससे कि हमारे गांव का प्रोडक्ट न्यूयॉर्क और चाइना में भी बिक सके। और वो संकल्प और वो सपना हमको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हमेशा दिखाया है।
और हमको निर्देशित किया है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को और माताओं बहनों को हमको आगे लेके चलना है। आज इस भव्य कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने व्यस्ततम समय में से हमको समय दिया और आज करीब 23 लाख लोगों की, हमारे 3,50,000 लोगों की किस्मत आज बदलने जा रही है, जो झोपड़ों से, कच्चे मकानों से आज पक्के मकानों में विस्थापित होने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आपकी प्रधानमंत्री जी से भेंट हो, हमारा जो आवास प्लस का जो मामला है उसको भी हम जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराएं, जिससे बचे हुए जो हमारे 36 लाख मकान और है वो बनने के बाद मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में कच्चे मकान ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और ये सारा इसका पूरा श्रेय अगर मैं किसी को देता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को देता हूं। जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी हमें समय दिया, हमारे जल संसाधन मंत्री जी ने आज विशेष रूप से उपस्थित होकर हम सबकी गरिमा को बढ़ाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास में तरक्की करते रहेंगे, नए नए नवाचार करते रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि आवास योजना में हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि कोई भी अधिकारी और कोई भी कर्मचारी जिस तरह गरीब के आवास में अगर भ्रष्टाचार करने की चेष्टा की, उसको कड़े से कड़ा दंड हम देंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महती योजना है। 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को 2024 के अंत तक बुनियादी सुविधा युक्त पक्के आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश के 3.5 लाख हितग्राही परिवारों के नवीन आवासों की स्वीकृति तथा योजना अंतर्गत उनके आवास निर्माण हेतु प्रथम किश्त रुपए 875 करोड़ का वितरण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। सिंगल क्लिक द्वारा हितग्राही परिवारों को राशि हस्तांतरित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। आवास प्रत्येक परिवार की बुनियादी आवश्यकता है और इसी बुनियादी आवश्यकता को पूर्ण करती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार के अपने घर के सपने को साकार करती है। योजना प्रारंभ से आज दिनांक तक कुल लक्ष्य 30.59 लाख के विरुद्ध 30.07 लाख आवास स्वीकृत कराए जाकर 23 लाख से अधिक हितग्राही परिवारों के आवास का निर्माण पूर्ण कराया गया है। परिणाम स्वरूप उन्हें सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होकर उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही कुछ हितग्राहियों से जिनका अपने आवास का स्वप्न इस योजना के माध्यम से पूर्ण हुआ है या आज पूरा होने जा रहा है, उनसे वर्चुअली चर्चा कर उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जिला मंडला ग्राम पंचायत देवदरा से श्रीमती सुमरती बाई परते से बात करेंगे। नमस्कार, सुमरती बाई मेरी आवाज सुन रही है? कैसे हो मेरी बहन? भांजी, मामा गाड़ी भांजी, ठीक हो? ठीक हूँ मामा जी। कैसा लग रहा है आवाज स्वीकृत हुआ है तो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मामा जी। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है बहन? मैं हूँ, मेरी बेटी, मेरे बेटा जी। अच्छा, बेटा और बेटी क्या कर रहे हैं अभी? बेटा काम कर रहा है और बेटी पढ़ाई कर रही है। बेटी कौन सी में पढ़ रही है? सर फर्स्ट।
कॉलेज में नहीं सर। ठीक है, अच्छे से पढ़ाइएगा। धन्यवाद मामा जी। हाँ, आपका आवास कब स्वीकृत हुआ? सर अभी 2022 में हुई। वो 2022 में। अच्छा, मैं जी, जानकारी सर, लेना चाहता हूँ कि आपको पता है आपको कुल कितना पैसा मिलेगा और कैसे मिलेगा? जी सर। कितना मिलेगा कुल आवास का पैसा पता है आपको? सर अभी 1,30,000 है सर। अच्छा, तो जानकारी है ना कितनी किस्तों में मिलेगा? जी सर। कितनी किस्तों में मिलेगा? 4 किस्तों में है। ये सबको जानना जरूरी है। अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे ना कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई गड़बड़ कर दे इसमें, तो हमें पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि कितना पैसा मिलेगा, कितनी किस्तों में मिलेगा। हमारी जो मेरी भांजी बता रही है वो बिल्कुल सही बता रही है। 4 किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त आवास स्वीकृत होने पे 25,000 रुपया, दूसरी किस्त मिलेगी कितने की? 40,000 की। दूसरी किस्त मिलेगी। बुलंद स्तर पे जब अपना काम हो जाएगा तो फिर 40,000 रुपया। तीसरी किस्त फिर मिलेगी जब लैंड लेवल पे आ जाएंगे तो फिर 40,000 रुपया। और चौथी किस्त फिर मिलेगी 15,000 रुपया। अच्छा, ये किस्तों में क्यों दे रहे हैं पता? एक बार मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान देखने अचानक चला गया एक गांव में। हितग्राही की सूची मेरे पास थी, तो उनको मकान मिला है तो मैंने कहा उनका मकान चल के देखे। लेकिन जब मकान देखने गए तो वहां मकान मिला नहीं। किस्त इनको मिल चुकी थी। मैंने पूछा कहाँ है, बुलवाया तो आए मेरे पास। ये आज की बात नहीं, ये पिछली सरकार के पहले दूसरे टर्म की बात है, 2008 के आसपास में। मैंने कहा भैया तुम्हारा मकान कहाँ है? तो थोड़े शर्मा गए, मुंडी नीचे कर ली। अरे उनका बताओ तो। कह रहे मामा जी मैंने मोटरसाइकिल कसवा ली थी तो बना नहीं पाया। मोटरसाइकिल कसवा ली। अब ये जो पैसा है यह मकान के लिए, अपने बच्चे अच्छे साफ सुथरे घर में, भले छोटा हो लेकिन ठीक ढंग से रह सके, इसके लिए। और इसलिए दोनों चीजें, एक चीज महेंद्र जी ने कही कि कोई भी इसमें एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, उसका था। और दूसरी हितग्राही को कि उसका एक एक पैसा कैसे हम मकान बनाने में ही लगाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनने इस पैसे के अलावा 5-10 हजार और लगा के और बढ़िया मकान बना दिया। मकान जिंदगी में एक बार बनता है, ऐसा बनाए तो लोग कहेंगे वाह भाई क्या मकान है। तो मेरा अपनी बहन से भी यही निवेदन है, अच्छा मकान आप बनाइए। आपको बहुत बहुत सुमरती भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला सीधी ग्राम पंचायत पटरा से श्री मुरली रजक जी द्वारा प्रदूषण रहित फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग करते हुए 60 दिनों में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है। अरे मुरली भाई बधाई, मकान बन भी गया। मुरली आवाज आ रही का? मेरी आवाज आ रही? मुरली रजक मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर। चले सांसद जी भी आपके साथ बैठे हैं। क्या आपने मकान बना के कंप्लीट कर दिया? जी सर, बना कंप्लीट कर दिया। कितने दिन में कंप्लीट किया? 50 दिन लग गए। गजब कर दिया मेरे भाई, 50 दिन में मकान बना दिया। तालियां बजा के स्वागत करो। केदार शुक्ला जी भी बैठे हमारे आदरणीय विधायक जी। जरा मुरली भाई आज एक मिनट मेरी बात सुनो। आज लाखों कुंवर सिंह जी भी मुझे दिख गए, हमारे टॉनी के विधायक भी बैठे हैं आपके साथ। आज मैं जानना चाहता हूं मुरली भाई के आप 25 लाख लोग आज जुड़े पूरे मध्य प्रदेश में।
आपकी आवाज सुन रहे, जरा बताओ तो कि 50 दिन में ये चमत्कार कैसे कर दिया मकान बनाने का? नहीं तो लोग तो 2-2 साल में नहीं बना पा रहे। बताओ जरा माइक पे सब। मेहनत सर मेहनत बहुत की है हम। क्या किया बताओ? की जगह नहीं रही। आप क्या क्या किया वो बता दो। आपने क्या किया वो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बिना घबराए बताओ कि हमने ऐसे बना दिया है, ऐसे इतने दिन में ईंट ले आए, इतने दिन में सीमेंट ले आए, जो जो किया हो खुद ने मेहनत करी। जरा सब भी तो जाने कैसे बनता है। सर भीति उदारे पहले, भीति उदारे पर खुदबान, एक मजदूर लगा के ओखारा खुदबान रखा, जाल बंधवान बंधवा के बाद कहा कि जाल खड़ा करे। हम कर रहा है कि जगह में बाल बच्चों के लिए चीवन रहा कि हम जल्दी जल्दी माने हमका मिस्त्री रहा था, 13 मिस्त्री लगा के मजदूर लगा के ओखा जल्द मटेरियल मान ली कि ढोवे कितना सके सोचे कि रास्ता हमारे यहाँ रही, लेकिन फिर भी रास्ता बंद हो गए। मजदूर लगा के ढोबा 1-1.5 किलोमीटर दूर से ले आए। ओका बना के मान ली किसी कदर तैयार करें, सेक्रेटरी सरपंच हमका सहारा करी, जल्दी जल्दी बना ले। ऐसे माने 50 दिन के अंदर मजदूर लेवल लगा के बना के तैयार हो जाए। वही जगह एक रोज रख दे तो रोज दूसरे ये काम करके इतना बन पाओ। बहुत अच्छे मुरली, ताली बजा के आप स्वागत करें। 50 दिन में मकान बना है, इनका वहां सम्मान भी किया जाए पंचायत में। देखो मकान तो बनाना ही, अगर हम तेजी से बनाते हैं तो पैसा भी बचता है, अगर डिले होता है तो धीरे धीरे फिर लागत भी बढ़ती जाती है। 1.5 साल 2 साल में रेट भी कई चीजों के बढ़ जाते हैं। और ये इनने खूब मेहनत करी, जहाँ जरूरत पड़ी वहां मजदूर भी लगाए और रिकॉर्ड टाइम में अपना मकान बना के तैयार कर दिया। अच्छा मुरली भाई, ये सेक्रेटरी सरपंच ने पैसा ईसा तो नहीं मांगे? नहीं ले, अरे बता दो। नहीं सर पैसा नहीं ले। हमका मुझे जो मिलता आप तक हमने 25,000 है, क्या 45 आवा मजदूरी 5,000 हुआ। चलो सरपंच को और पंचायत सचिव को भी बधाई, उन्होंने पूरा सहयोग किया और पूरी ईमानदारी से साथ उन्होंने दिया, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और मुरली जी आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपका मकान अब बनकर तैयार हो गया, किसी दिन आएंगे आपके यहाँ। सर हम आपको धन्यवाद करे थे कि जाने की मिल गए तो हम बना लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जिला छतरपुर ग्राम पंचायत मौसनिया से श्रीमती मुन्नीबाई। श्रीमती मुन्नीबाई दिव्यांग हैं और पिछड़ा वर्ग से आती हैं। पति की मृत्यु के पश्चात मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करती हैं और इनको 2020-21 में योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत हुआ है। मुन्नी भाई नमस्कार आपको। हमारे हेलो मुन्नी भाई नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? राम राम मामा जी। राम 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 राम। आपके साथ मीता जी भी बैठे हैं, राजेश जी भी बैठे हैं। इधर कौन बैठे? मास्क लगा तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सभी साथी बैठे हैं। अब सबका चेहरा देख लिया, ठीक है, मास्क लगाने। मुन्नी, आपके क्या हाथ में कब से है ये तकलीफ? दिव्यांग कब से है? साहब मेरा 2017 से हाथ कट गया था, 3 में कट गया था। कैसे कट गया था? मैं बहुत गरीब थी, मैं दवाई नहीं करा पाई, वो हाथ गलने लगा, फिर डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ काट दिया। कुछ दिन बाद मेरा पति भी गुजर गए, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे से है, बहुत छोटे छोटे से, 4-5 बच्चे थे मेरे बच्चे को मेरे जैसे भी बना मजदूरी कर करके काम करा। मेरा बच्चा 18 साल का था, तो वो भी छोटा सा था, वो भी दिन भर करता था। जब ज्यादा था, जब हम खाते थे, बच्चे को खवाते थे, तो कुछ दिन बाद में मेरी पेंशन बनी, मेरे BPL का परमिट भी बनवाया मेरे सरपंच साहब ने, तो मेरा BPL का परमिट बना, फिर मेरा पेंशन बनी। पेंशन के बाद मुझे राशन भी मिलने लगा, तो मुझे कुल सहायता हो गई। तो कुल दिन बाद मेरी बच्ची बड़ी भी हुई,
हाँ। तो मैं जो शादी में प्रोग्राम आई कि मैं कैसे करूं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा पति नहीं है, मैं कहाँ से करूं। तो जैसे कल सब लोगों ने मदद करी, मैंने 2 बच्चों की शादी करी। अब तीसरी बच्ची की शादी मैंने करी है, वो 2020 में करी है। तो अभी मुझे प्राप्त हुआ है 51,000 रुपये श्रम कार्ड से मिला है। अच्छा। लड़की की शादी के लिए मुझे धन्यवाद देती हूँ मोदी जी का। तो आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ माता जी कि मुझे सहायता की है इसमें। तो मुझे पेंशन भी बन गई है 600 रुपया, और मुझे आयुष्मान कार्ड भी बना है मेरा कि मैं दवाई करा सकूँ। देखिए मुन्नी बाई, शौचालय भी बना है। मुन्नी बाई का ताली बजा के सब स्वागत करें। हिम्मत देखिए आप, हाथ कट गया, पति देव का स्वर्गवास हो गया, इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पति भी नहीं है और निःशक्त भी है, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं का लाभ लेते हुए हिम्मत से आज जिला पंचायत छतरपुर के कार्यालय में बैठी है मुन्नी बाई। कलेक्टर यहाँ पे है क्या? छतरपुर कलेक्टर, जरा वही मुन्नी बाई के हाथ का पूरा परीक्षण करना हो, क्या इनको हाथ लग सकता आर्टिफिशियल? मैं जवाबदारी दे रहा हूं यहाँ से। धन की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ से भी चिंता करेंगे। मुझे मेडिकली पता नहीं कि हाथ लग पाएगा कि नहीं लग पाए, लेकिन हम हर संभव कोशिश करें कि मुन्नी बाई का हाथ लग जाए और उसमें जितनी राशि खर्चा होगी हम खर्च करके हाथ लगवाने की कोशिश पूरी करेंगे। कलेक्टर को मैं जवाबदारी दे रहा हूँ, कहाँ परीक्षण करना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ चेकअप करवाना, उसका इंतजाम करें। और मेरा कार्यालय भी और ग्रामीण विकास कार्यालय भी संपर्क में रहेगा। अब मुन्नी बाई से तो पूछने की इसलिए जरूरत नहीं है कि पूरी हिम्मत से उन्हें पूरी अपनी कहानी सुनाई, मैं उनके हौसले को दाद देता हूँ। और इतना ही कहता हूँ मेरी बहन कि सरकार आपके साथ है, आपका मुख्यमंत्री आपके साथ है, हम आपके साथ है। हिम्मत से आगे बढ़ते जाओ। आपने बता दिया योजनाओं का लाभ उठाते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। दीदी यह मकान भी मिला मुझे, मैंने तो अपने सपने में सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना लाभ मिलेगा। मुझे 1,20,000 रुपये मिले हैं और 17,000 मेरी मजदूरी में मिले हैं। मुझे पंचायत से मुझे जो रोजगार में पेट भी बनाया है। बहुत बधाई आपको, सब योजनाओं का आपको लाभ मिला है। और मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये भाई आपके साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको। जिला झाबुआ ग्राम पंचायत भूत बडरा से श्री तेर सिंह कालू। श्री तेर सिंह कालू, तेर सिंह भाई राम राम। गरीब किसान परिवार से हैं। राम राम मामा जी, राम राम। क्या हाल है तेर सिंह भाई? बस बढ़िया है मामा जी। सांसद जी भी बगल में बैठे हैं आप? जी सब साथ में। और अध्यक्ष जी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं। यही पार्टी अच्छी है जो गरीबों की मदद करती रहती है। तेर सिंह भाई, क्या हाल है? परिवार में कौन कौन है आपके? माता पिता है, पत्नी और 4 बच्चे हैं। मकान कब स्वीकृत हुआ था आपको? 1 महीने पहले ही स्वीकृत हुई, 21-22 में हुआ। कितना पैसा मिल गया? अभी 25,000 मिलने, अब मिलेंगे। अभी स्वीकृत हुआ है। अच्छा। अब ये बनाना शुरू किया कि नहीं किया? माल मटेरियल सब डलवा दिया है। माल मटेरियल कहाँ से डलवाया? मार्केट से लाते हैं, राणापुर। अच्छा, एक विचार करें सब लोग जिनके आज मकान स्वीकृत हुए हैं, कि अगर एक पंचायत में 8 स्वीकृत हुए, 10 स्वीकृत हुए, तो अलग अलग हितग्राही ईंट लाता है, सीमेंट लाता है, रेत लाता है, उसमें कई बार ज्यादा पैसे खर्चा हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पंचायत में या ब्लॉक में जितने मकान स्वीकृत हुए हों, विभाग ये पहल करके हितग्राहियों के साथ अगर एक गांव में बनने 5 मकान तो 5 की ईंटें संग आ जाए, 5 की सीमेंट संग खरीद लें, 5 का सरिया संग खरीद लें, तो अलग अलग गाड़ियां भी नहीं लगेगी, एक ही गाड़ी में सब चीज आ जाएगी। और भाव कर लें थोड़ा,
कैसे कम हो सकता? अकेले जाए तो दुकान तो हो सकता है कोई ठगा जाए, कोई से ज्यादा ले, कोई से कम ले ले। तो एक पहल हमको ये करना चाहिए कि इकट्ठा अगर चीजें खरीदी जा सकती है। जिले में कलेक्टर भी ये ध्यान दें, क्या ये हो सकता है कि सीमेंट एक रेट पे अच्छे ढंग से बात करके मोल भाव करके कि हम थोड़ा पैसा कम करा के सीमेंट उपलब्ध करा सकते हैं क्या, जिससे सबको थोड़ी सस्ती सीमेंट मिल जाए, थोड़ा सस्ता सरिया मिल जाए। ईंटों के बारे में भी हम कर सकते हैं, फ्लाई एश की ईंट हो या बाकी ईंट हो, इकट्ठी किसी ईंट वाले से बात करके भाई इतनी ईंट लेना है और उससे मोल भाव कर ले तो थोड़ी सस्ती ईंट मिल जाए। अगर ये काम और हो जाए तो मैं समझता हूँ लागत में और कमी आ सकती है और अच्छा मकान बन सकता है। सही बात है कि नहीं देर सिंह, है ना? तो ये पहल भी करनी चाहिए मुझे लगता है, तो इसका लाभ हो सकता है। हम ये भी कर सकते हैं कि सीमेंट कंपनियों से भी बात करें, तो कौन सी कंपनी कितने रुपया में बोरी ले रही है, और अगर लगता है कि कोई कंपनी कुछ रुपया कम कर सकती हो पर बोरी, तो उसकी पहल भी की जा सकती है, जिससे हमारे गरीब भाइयों बहनों को और लाभ मिल जाए। कितने दिन में मकान पूरा कर लेंगे? 3 महीने में कर देंगे। वाह, 3 महीने में करो भाई, तब तो आनंद। 3 महीने में बढ़िया मकान बन जाए और फिर उद्घाटन में मामा को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आप ही को बुलाएंगे। मुझे को बुलाओगे? चलिए, आज से पक्का हो गया। आप और क्या काम करते हैं? खेती करते हैं यार? खेती जी, खेती करते। अच्छा, क्या बोया है अभी आपने? अभी तो चने और गेहूं है। कैसे हैं गेहूं चने? अच्छे लगे? अच्छे लगे। चलिए, एक महीने बाद काटने आ जाएंगे। वाह, 1 महीने बाद कटेंगे भी। देखिए, अब अपन अन्नदाता है, अन्न पैदा करके दुनिया को खिलाते भी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और मकान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिला बालाघाट ग्राम पंचायत हीरापुर से श्रीमती पुष्पा डोंगरे, जो मजदूरी करके पहले परिवार का भरण पोषण करती थी, आज एकता स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सिलाई मशीन खरीदी है और अपनी आजीविका चला रही हैं और आजीविका मिशन से CLF अध्यक्ष भी। पुष्पा बहन नमस्ते। नमस्ते महोदय, नमस्ते प्रधानमंत्री महोदय जी और CM महोदय जी, और मेरे बालाघाट जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम हीरापुर पंचायत और मेरे NRLM की सभी टीम और मेरे सभी NRLM की दीदी की ओर से आपको बार बार शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, गौरी बाबू को भी शुभकामनाएं, रामकिशोर कावरे जी को भी शुभकामनाएं, हमारे मंत्री जी को। अच्छा पुष्पा जी, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्वयं सहायता समूह से कब से जुड़ी? सर मैं 2017 से जुड़ी हूँ सर। क्या क्या करता है आपका समूह, जरा बताइए। सर हमारा समूह सिलाई भी करता है, अगरबत्ती बनाता है, मोमबत्ती बनाता है, वॉशिंग पाउडर निरमा बनाता है, तेल बनाता है और कैंटीन भी चलाते हैं सर। क्या दीदी कैफे? जी सर। कहाँ चलता है? सर ये जनपद पंचायत और जिला पंचायत में है सर, बालाघाट में। देखिए, पुष्पा ने कितने काम बता दिए एक साथ। स्वयं सहायता समूह कितने काम करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि साल स्कूल की जो गणवेश बनी है बच्चों की, वो भी हमने तय किया था कि पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप उनकी सिलाई करे, तो उस सिलाई का काम आपको मिला क्या? हाँ सर जी, मिला। उसकी एक किस्त रुकी हुई सर। अरे किस्त कैसे रुकी है भाई, जरा देखना पड़ेगा, ये चेक करो। हाँ सर, लास्ट किस्त रुकी है सर। अच्छा, तो कितनी किस्त में पैसा मिलता है सिलाई का? सर 3 किस्तों में मिला है सर। 2 किस्तों में कितना पैसा मिला? सर पहले मिला है 5,75,000 मिला है सर, दूसरी किस्त में 1,60,000 मिला है सर, और तीसरी किस्त रुकी है सर। सभी ग्राम संगठनों में बटा था सर कपड़ा। कितने रुपए की किस्त रुकी? सर 1,25,000 की सर। 1,25,000 की। ये उमाकांत उमराव? हाँ सर, एक ग्राम संगठन की बता रही हूँ सर मैं। आज करके मेरा PS एजुकेशन से बात करो और फिर शाम को मुझे रिपोर्ट करो, किस्त रिलीज हो जाए इनकी फटाफट। कपड़ा तो सिल के दे दिए ना आपने सब? हाँ सर, कि पिछले सत्र में दे दिए, अप्रैल तक हमारा कपड़ा वितरण हो गया था सर जी सभी स्कूलों में। ये एक किस्त रुकी है, इनने बताया, इसका समाधान होना चाहिए क्यों रुकी है। और आज पुष्पा बाई से फिर शाम को मुझे फोन पर बात करा,
ये मतलब थोड़ी कि यही मैं बात करें, मैं फोन पर भी बात करूंगा, चिंता मत करो। हाँ सर जी। ये जो सामान आप बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का, इसको बेचते कहाँ बेचते हैं आप? सर मार्केट में हमारे गांव के करीबी 7 किलोमीटर में दूर बालाघाट है सर, उसमें बेचते हैं सर। और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जब मीटिंग लगती है सर, तो उनको इन्वाइट किया जाता है कि हमारे ग्रुप में ये सामान बनाया है, तो वो ले लेती है सर, तो बिक जाता है आसानी से बिक जाता है। हाँ सर, सब जरूरत की चीजें बनाते हैं, जितना बनाते हैं बिक जाता है। हाँ सर जी। चलिए, मकान के लिए कब पैसा मिला आपको? सर 20-21 में सर। अब क्या स्थिति, मकान बन गया कि नहीं? बन के स्वीकृत हो चुका है सर, बहुत अच्छी स्थिति है। नहीं, अच्छी स्थिति मतलब बन गया कि नहीं बना, ये बताओ ना। नहीं सर, बन चुका, आपको फोटो भी डालने ना सर। इनके मकान का फोटो दिखाना मुझे। चलिए, मकान बन गया, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है और आपने अच्छे ही मकान बनाया होगा, बहुत बहुत बधाई आपको। जिला रायगढ़ ग्राम पंचायत कोटरा से श्रीमती गीताबाई पति की मृत्यु के बाद मजदूरी का कार्य करती हैं, जिनको 2021-22 में योजना अंतर्गत आवास। गीताबाई से सुनते हैं बहन गीता, नमस्ते, राम राम। कैसी हो मेरी बहन? एकदम अच्छे हो? अच्छी हो, खूब अच्छी। आपके साथ तो सांसद जी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, रोडमल जी भी बैठे हैं, पूर सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं, सब साथियों को, और अमर सिंह भी दिख रहे हैं। मेरी बहन ये बताओ, आपको मकान कब स्वीकृत हुआ था? 2 महीना फिर। तो बनना शुरू हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ सर। क्यों 2 महीना निकाल दिए, क्यों नहीं बन हुआ शुरू? यहाँ पे आ गई है, बनाएंगे। नहीं, पैसा कब आया खाते में? शुरू हो जाता है 2 महीना पहले योजना हुई थी, तो अब पैसा डल गया हमारे, तब का बनाएंगे। अच्छा, सामान कहाँ से खरीदोगे फिर मकान बनाने का? नरसिंहगढ़ में। नरसिंहगढ़ से खरीदोगे? हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब स्वीकृत हो गया तो आपको सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगी, ईंट लगेगी, अभी कहीं बात हुई कि नहीं खरीदने की? सरिया ले जाना पड़ेगा साहब, वहीं मिल जाएगी सीमेंट, ये नीट तो गिट्टी मिल जाएगी। मेरा ये कहना है कि अब 2 महीना हो गए, ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसी बहनों की मदद भी करनी चाहिए सामान में, ताकि सस्ता सामान ठीक ढंग से उनको मिल सके और कोई दिक्कत ना हो उनको। हमारी गीताबाई जैसी बहनें ठीक से मकान बना सके। गीताबाई, और कोई योजनाओं का लाभ मिला है क्या आपको? मिला साहब भैया। कौन सी योजना का मिला, जरा बताओ। गेहूँ भी मिल रहा है। गेहूँ मिल रहा है? कितने मिल रहा है? गेहूँ कितना मिल रहा है ये तो बता दो। 25 किलो। घर में कितने सदस्य हैं? 5 है। एक बच्चा, 2 नाती, एक बहू और एक मैं, 5। तो 5 का 25 किलो मिलता है। हाँ। लेकिन एक तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का मिल रहा है, तो 25 किलो वो मिलना चाहिए, और 25 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी अलग मिल रहा है मार्च तक। अभी अलग मिला, तो वो अलग मिल रहा है कि 25 लेके 50-25 देके गई, ऐसा तो नहीं 50 का नहीं। अभी मिले क्या? 2 महीना। अरे मुझे चिंता हो गई कि ऐसा तो नहीं 25 ही में खिसका रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं। मैं गांव गया था राजगढ़ जिले के, तो वहां मुझे पता चला था एक गांव में कि राशन वालों ने राशन में गड़बड़ी करी तो जेल भिजवा दिए। मैंने पता है कि नहीं, ये रोड मंजी भी थे वहां। कोई अगर गरीब का राशन खाएगा तो जेल जाएगा, बच नहीं सकता वो किसी भी हालत में। लेकिन हमारी बहन को पूरा अनाज मिल रहा है। अब आप जल्दी मकान बनाइए और फिर भैया को बुलाइए रोटी खाने। बुलाओगी? भैया बुलाएंगे आपको। ठीक है मेरी बहन, बहुत बहुत बधाई आपको।
जिला कटनी ग्राम पंचायत गुलबारा से श्रीमती निराशाबाई। नाम क्या है? फिर से एक बार नाम दो। निराशाबाई। कैसे निराश हो सकती है बात? अगर निराशाबाई का यही बताओ, नाम निराशा क्यों रखा? जायसवाल जी हमारे विधायक जी आपके साथ बैठे हुए, ये मम्मी पापा ने, माता पिता ने रखा क्या बचपन में? वही तो रखवाए हैं। आज आप कह दो कि निराशा भाई आशा से भरी हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग साथ है ना, आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। कब मकान स्वीकृत हुआ आपको? अभी मिला है, अभी तो शुरू हुआ है। अब भी शुरू हुआ है? हाँ। कहाँ से ये सामान कहाँ से खरीदोगे मकान बनाने का? कटनी से। कटनी से? कटनी में कोई ठग लिया तो? रेत ज्यादा की थी, गिट्टी ज्यादा की थी? कोई नहीं ठगेगा सर। नहीं ठगेगा? लड़का है ना। क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं? पाल की दुकान है। अच्छा, पान की दुकान है। लड़का भी है और निराशा भाई भी है, ऐसे कैसे? ठहरा ठहरू के पैसे लेना। और कलेक्टर बैठे हैं, मैंने जो निर्देश दिया है कि इन हितग्राहियों को सस्ती दर पे चीजें कैसे मिले, उसका इंतजाम प्रशासन इंटरफेयर हस्तक्षेप करके करवाए, ताकि कोई ठग ना पाए, कोई ज्यादा पैसे ना ले पाए। उसका इंतजाम यहाँ से होना चाहिए ताकि इनकी पूरी मदद हो जाए। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? सीट भी बन गई हो सर। अच्छा। वो भी मिलता है, अनाज भी मिलता है, राशन। और हाँ। और सोच के बताओ। वो भी पेंशन भी मिलती है। पेंशन भी मिलती है। और सोचो एक आध चीज कोई और मिल रही होगी। गैस मिली कि नहीं? हाँ सर। रसोई गैस मिली है ना? मिली। वो भी मिली है गैस। हाँ। अब देखो धीरे धीरे बता रही। एक जगह मैं गया तो मुझे कहा कि भैया मरे जा रहे कचू है ही नहीं हमें। फिर मैंने पूछना शुरू किया, इनका राशन? मुझे वो तो मिल रहा है। इनका रसोई गैस? मुझे वो भी मिल रही है। इनका बच्चों की पढ़ाई में किताब? वे भी मिल गई। इनका पेंशन? वो भी मिल गई। तो मेरी बहन, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर गरीबों के साथ खड़ी है और धीरे धीरे सब योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आपका मकान स्वीकृत हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा मकान बना है। और मेरे विधायक साथी भी बैठे, मैं सभी विधायक साथियों से कह रहा हूँ कि वो भी देख रेख करें ताकि ठीक से मकान बन सके, समय पे किस्तें मिल जाए, उसकी चिंता अधिकारी भी करें। एक किस्त का काम जैसे कि तत्काल दूसरी मिल जाए, उसमें देर ना हो, क्योंकि मकान बनने में देर हुई तो लागत भी बढ़ती है। तो जनप्रतिनिधि भी करें, मेरे सारे मंत्री साथी भी। सागर में तो 3 मंत्री हमारे सागर से जुड़े हुए हैं। गोपाल जी होंगे, भूपेंद्र जी होंगे, गोविंद जी होंगे, सारे साथी हमारे मंत्रीगण भी आज जुड़े हैं। और ये एक अद्भुत कार्यक्रम है आज जिसमें हम सब जुड़े हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हितग्राहियों से चर्चा के पश्चात हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए आतुर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है वे कृपया अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। तो आधा भाषण तो मेरा बातचीत में हो गया। मेरे साथ इस मंच पे विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री, जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, पंचायत और ग्रामीण विकास के मंत्री जो फोकस्ड होके गरीबों के कल्याण के काम में दिनों रात लगे हैं, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, रामखिलावन पटेल जी भी हमसे जुड़े हैं। मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री साथीगण अलग अलग स्थानों से जुड़े, मेरे सांसद साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, सभी हमारी प्रशासकीय समिति पंचायत में बनाई है, वैसे सभी सरपंचगण, जनपद पंचायत, जनपद अध्यक्ष, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्षगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हितग्राही बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं।
ये अद्भुत कार्यक्रम है। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है। और ये पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं। मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए और स्वीकृति पत्र के साथ ये भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में ये मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने ये बताया कि अगर ये सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ईंटें, सीमेंट, सरिया मिल जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो, ये हमारे भाई और बहन है। देखो वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, उनके लिए ये सरकार सबसे पहले है। और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते, मकान बन जाने तक हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक की इच्छा होती है अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना ले जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके। और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित है, कुल मिलाके अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। अब कल्पना कर सकते हैं ये सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। ये अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है, और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े, जिनके मकान बने वो भी जुड़े, मेरे विधायक साथी भी जुड़े, सांसद मित्र भी जुड़े। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पे जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें ही, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी,
मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती है, और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार दिए। अब देखो खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में, लेकिन कहीं कहीं ये शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5,000 हमें दे दो, इस तरह की शिकायत सुनने में बहुत कम मिलती है। लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम करते हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ किया, अच्छा कुछ तो दलाल रहते तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं रहते, और वही कई बार गड़बड़ करने का सोचते। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, और कोई दलाली करने वाला होगा तो जेल भिजवा दिया जाए। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री आपका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मकान बनवाने के लिए दिनों रात एक कर रहे हैं हमारे कर्मचारी अधिकारी मंत्री, तो निश्चित समय सीमा में आपसे मकान बन जाए, उसमें हर संभव आपको सहयोग करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात मैं और इस अवसर पर कहना चाहता हूं, देखो गरीब सरकार के कल्याण का केंद्र है। हम देखते हैं दुनिया में मन में तकलीफ होती, वेदना होती। एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन खड़े, ऐसे लोग भी हैं, और दूसरी तरफ झुग्गी और झोंपड़ियों में निवास करने वाले भाई बहन भी हैं। मन पीड़ा से और दर्द से भरता है। जरा सोच के तो देखो, भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, पानी सबके लिए बनी है, हवा सबके लिए बनी है, जमीनें सबके लिए बनी है, खदानें सबके लिए बनी है। सबका अधिकार है प्रकृति के संसाधनों पर। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? सबका है। ये जहां हमारा है, ये जमीन हमारी, ये जंगल हमारे, ये धरती हमारी, ये खदानें हमारी, सबकी है। ये सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास हैं वो इससे धन कमाते हैं। तो हमने तय किया कि जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेंगे, और जो खाली हाथ है उनको सस्ता बांट देंगे या फ्री में बना के देंगे। अच्छा, आज मेरी बात बताना, जो यहां बैठे हैं वो भी, जो मुझे बात सुन रहे हैं वो भी, बताओ ये न्याय है कि नहीं? अरे न्याय है कि नहीं है? गरीब का हक है कि नहीं? अरे बोलो, गरीब का हक है कि नहीं? गरीब का भी हक है। तो सरकार ने तय किया कि गरीब को उसका हक देंगे, और इसलिए ये सब योजनाएं, मैं भी पूछ रहा था और कोई योजना का लाभ मिला? आप देखिए, मकान बना के दे रहे, फिर सब गरीब बहनों और भाइयों को राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज। अब ये खरीदना पड़ता तो बताओ कितना पैसा लग जाता? लग जाता कि नहीं लग जाता? पता चला आधी मजदूरी खरीदने में ही चली गई। अब 1 रुपया में ले लो भैया, मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा? बताओ, अरे मिल रहा है कि नहीं? इसलिए कि गरीब का किसान से खरीदते 19-20 रुपया किलो, और पूरी खरीदी अगर करते हैं तो वो खर्चा लगता तो 25-30 रुपया किलो पड़ता है। 1 रुपया किलो में दे देते हैं ताकि गरीब भाई और बहन भर पेट भोजन करें, कोई भोजन की चिंता ना रहे। और केवल इतना नहीं, मकान के साथ शौचालय, मकान में बिजली की व्यवस्था। और अब सुनो मेरी बहनों, पूरे मध्य प्रदेश को सुन लेना,
अभी तक पानी भरने हैंडपंप पे जाते थे, कई गांव में अभी भी जाते, दूर दूर से पानी भर के लाते। अब अभियान हमने हाथ में लिया है, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। आधा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी, आधा पैसा हम लगा रहे हैं, राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और हर घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के, ताकि टोटी खोलो तो झर 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 गुंड घगरा और बर्तन भर जाए, पीने का पानी देंगे, नल जल योजना बना के पीने का पानी। उनका काम कई जगह शुरू हो गया। 26,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, 26,000 करोड़, ताकि घर घर पानी आ जाए। बताओ नल का पानी जरूरी है कि नहीं? अपन तो बात करो जरूरी है कि नहीं तो तला तलैया को पी जाए तो पता चला पी के कई बीमारियां हो गई। और इसलिए ये शुद्ध पीने का पानी, फिर घर में उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन। और सुनो, एक योजना और बनी है, आयुष्मान कार्ड की योजना। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। कार्ड जिनका बनाओ आयुष्मान, जिनके बने हाथ उठाओ, जिनके नहीं बने वो मत उठाओ। कई के बने, और वहां भी बैठे हैं सब लोग, मुझे सुन रहे हैं, मेरे विधायक साथी, आपके ऊपर भी देख लिया मैंने। मेरे विधायक साथियों, अभियान चलाओ, 2,60,00,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं, और बाकी जितने बचे हैं उन सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए। इस आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा है? इस आयुष्मान कार्ड का फायदा है कि अगर बीमार हो गए तो साल में 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा, फ्री में। तो रोटी हो गई, मकान हो गया, शौचालय हो गया, पीने का पानी हो गया, बिजली हो गई। उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन कौन कौन को मिले, हाथ उठाओ। रसोई गैस कौन कौन को मिली उज्ज्वला? जो रह गए उनको भी मिलेगी। तो घर में रसोई गैस हो गई। फिर बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे तो किताबें तो मामा ही दिलवाएगा या कि नहीं दिलवाएगा? अब स्कूल फिर चालू हो जाएंगे, मुझे लगता थोड़ा सा 31 तारीख तक देख रहे हैं, तो किताबें भी दिलवाएंगे। गांव में अगर रहते हैं, बेटी दूसरे गांव जाएगी तो साइकिल भी दिलवाएंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे। और बेटी गांव में अच्छे नंबर लाएगी तो 12वीं पास करके गांव की बेटी कहलाएगी। 5,000 रुपया कॉलेज की पढ़ाई के लिए और पाएगी। लाडली लक्ष्मी बेटी हुई तो कॉलेज में जाने पर 25,000 रुपया और दिए जाएंगे। और मेधावी बच्चे जितने भी हैं, सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, अच्छे से पढ़ाओ। अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो फीस चाहे 8 लाख रुपया साल भी हो, मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगा। फिर रोजगार मिशन, आजीविका मिशन चल रहा है। आजीविका मिशन में गांव गांव में समूह बन रहे हैं। जैसे एक बहन बता रही थी कि हम साबुन भी बना रहे हैं, पाउडर भी बना रहे हैं, मास्क भी बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। काय के लिए? आज मुझे सुन रही बहनों, मैं तुमसे कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में मेरी बहना, गरीबी दूर करना है तुम्हारी। हमारा लक्ष्य, एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। मेरी बहन बैठी फ्लाई एस ईंट बनाएगी, सेंटरिंग के काम में लग गई बहने। पंचायत ग्रामीण विकास की वो काम किया कि हमारे 11,000 स्व सहायता समूह सेंटरिंग के काम में लगे। मकान बनाने में सेंटरिंग की जरूरत पड़ती है, तो बहने ईंटें बना रही है, बहने सेंटरिंग का काम बना रही है, बहने मास्क बना रही है, बहने अलग अलग तरह के कलाकार अलग अलग तरह की चीजें बना रही है। कोई ड्रेस सिल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी स्कूल की ड्रेस सिलेगी, वो सिले ड्रेस कोई ठेकेदार नहीं, मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनें सिलेंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। कपड़ा भी कोई खरीदे। देखो, आमदनी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए?
जोर से बताओ, बढ़ना चाहिए कि नहीं? आमदनी बढ़ना चाहिए, बिना रुपया के कुछ नहीं होता। ये बहुत जरूरी चीज है। लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए और उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। और इसलिए स्व सहायता समूह की योजनाओं का लाभ। और एक बात और, गांव में जितने भाई बहनों जो फुटपाथ पर सामान बेचते, हाथ ठेला में फल बेचते, सब्जी बेचते हैं, दूसरी चीजें बेचते हैं, तुम्हारे लिए एक योजना सीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना। और उस योजना में 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिलवाएंगे, ब्याज मामा भरवाएगा, ताकि तुम्हारी सब्जी भाजी चाय पानी की दुकान अच्छी चल जाए। अब तक लगभग 3 लाख लोगों को वो लोन भी मिल चुका है। जितने ले साल भर में उतने ही लौटा दो। सौदा महंगा तो नहीं है, अरे महंगा तो नहीं है। और गांव में ब्याज मिलो तो कितने ब्याज मिलता है? कितने तो मिलता है? अरे 100 रुपया लेकर 125 वसूल लेते हैं। इसलिए ये योजना बनाई है ताकि अपना काम धंधा अगर कोई चलाना चाहे तो वो काम धंधा ठीक ढंग से चले। आपकी जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों। यह अभियान केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आपको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, अंधेरे में जिंदगी ना कटे, अपने बच्चों को भी ठीक सहारा मिले और हम भी इज्जत की जिंदगी जिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है। आज मैं इस अवसर पर जितने जुड़े हुए भाई बहन हैं, मेरे विधायक साथियों, इन योजनाओं का ठीक से पर्यवेक्षण करना, इनकी ठीक से निगरानी करना। पंच सरपंच बैठे, पंचायत सचिव बैठे, ये केवल नौकरी नहीं है, ये सेवा का बहुत बड़ा काम हमारे हाथ में आया है, जिसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना है। दीनदयाल अंत्योदय समिति मॉनिटरिंग करने का काम करे, चाहे वो राशन का वितरण हो, लाडली लक्ष्मी योजना के चेक जाना हो, आंगनबाड़ियां हो, सबकी देखभाल करे। मैं एक बात और इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, आंगनबाड़ी हमारे गांव की अच्छी चलनी चाहिए ताकि वहां ठीक से पोषण आहार मिले और हमारे बेटा बेटी स्वस्थ बने, मजबूत बने। इसका काम भी हमारा चलना चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, आज आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। हम साथ मिलकर, अपना परिवार है, साथ मिलकर मेहनत करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे तो अपना मध्य प्रदेश बदल जाएगा। एक और हमने तय किया है, हर महीने 2 लाख स्वरोजगार के अवसर, ताकि केवल स्ट्रीट वेंडर नहीं, बाकी भी जो काम धंधा अलग अलग योजना में करना चाहे तो वो काम कर सके। हर महीना 2 लाख लोगों को वो लोन दिलवाऊंगा। 25 फरवरी को फिर 2 लाख लोगों को लोन मिलेगा ताकि आजीविका के लिए पैसा भी उपलब्ध होता जाए। आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगातार ये लोन और बैंक लिंकेज मिलता रहेगा। मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, अपने गांव के सभी बहनों और भाइयों से, अपना हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में, और इसलिए गांव को भी हमको स्मार्ट गांव बनाना है। और इसलिए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने योजना तैयार की है, हर गांव का मास्टर प्लान बनाने की। हर गांव का मास्टर प्लान बनेगा और मास्टर प्लान बना के वहां गांव की सड़कें अधिकांश गांव में बन गई है, जो रह गए उनको सड़कों से जोड़ेंगे। बाकी चीजें मैंने आपको बताई, गांव की सड़क बन जाए, पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था, गांव में पंचायत घर, गांव का स्कूल, गांव की आंगनबाड़ी, ये सब व्यवस्थित ढंग से बनना चाहिए। एक चीज और कर सकते हैं महेंद्र सिंह जी, गांव में कई कुशल कारीगर हैं, हमारे बढ़ई, हमारे लोहार, हमारे कुम्हार, हमारे सुनार, हमारे मसूर, अलग अलग तरह का काम करने वाले। अगर इनको थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए और गांव में बैठने, गांव के हमारे नायक भाई बैठने की जगह अच्छी मिल जाए तो गांव में भी इन सबको ढंग से और रोजगार मिल सकता है।
और रोजगार उनको गांव में मिल सकता है। अब मान लीजिए गांव में हमारे नाई भाई हजामत बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। अभी कई बार ये होता है कि वहीं फट्टा बिछाया और कहा बैठ जाओ भैया, और वहां शुरू हो गए। अगर उनको अच्छी कुर्सी मिल जाए, कुर्सी में बटन लगा हो, बटन दबाए तो थोड़ी पीछे हो जाए और फिर आराम से जरा दाढ़ी वाड़ी बनाए, तो जो शहर में दाढ़ी बनवाने बाल कटवाने आते हैं वो गांव में कटवाएं। सही बात है कि नहीं? शहर में क्या कमाएं, गांव में रोजगार मिलना चाहिए। और इसलिए ऐसे कारीगरों को भी ट्रेनिंग देने की योजना बने और गांव में ही हम जगह देख के ये कुम्हार के लिए, ये लोहार के लिए, ये नाई भाई के लिए हम ये योजना बना सकते। तो उनको थोड़ी सी शासन की जो योजना उनका लोन दिला के लाभ दिला सकते हैं, इस दिशा में भी हमारा विभाग काम करे। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारा गांव कैसे समरस गांव बने। समरस गांव का मतलब गांव में लड़ाई झगड़े ना हो। कई बार पता चले गांव में खनक गई अगर, तो आधी ऊर्जा लड़ने में ही निकल जाती है। चलो पुलिस में रिपोर्ट करो, फलाना करो, ढिमका करो। भैया एक योजना हमारी समरस गांव में अगर छोटे मोटे विवाद हुए तो गांव के लोग ही मिलके उनको सुलझा लेंगे। कोई रिपोर्ट गांव में पुलिस थाने में नहीं होगी, आपस में मिलके हम तय कर लेंगे ऐसे गांव को जहां कोई विवाद नहीं और गांव के लोग मिलकर फैसला कर दें, वो होंगे समरस गांव। जिन गांव की कोई रिपोर्ट नहीं होगी 3 साल तक उन गांव को समरस गांव का दर्जा देके उनके विकास का विशेष रूप से पैकेज दिया जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा गांव में ना हो, यह हमारी कोशिश है। और उन गांव में अच्छी आंगनबाड़ी बनानी, अच्छा स्कूल जो मैंने बताया, उप स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल है तो उसकी बेहतर व्यवस्था वो गांव के लोग मिलकर देखें। आज एक और अपील, मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं, आज एक अपील और करना चाहता हूं। देखो अपने गांव का एक दिन साल भर में तय करो जिस दिन हम गांव का जन्मदिन मनाएं। जैसे आदमी का जन्मदिन होता है वैसे ही हम गांव का जन्मदिन मनाएं। और जन्मदिन मनाने का मतलब, जैसे मैं जैत गांव का रहने वाला हूं, सीहोर जिले की बुदरी तहसील में मेरा गांव है जैत। कल मैं गांव वालों के साथ बैठा था तो हमने तय किया कि हम गांव का जन्मदिन मनाएंगे नर्मदा जयंती के दिन, क्योंकि नर्मदा के किनारे पे गांव है। अब हमारी तारीख तय हो गई। अब हम क्या करेंगे, गांव के जन्मदिन के दिन गांव के जितने लोग गांव के बाहर रहते हैं सबको बुलाया जाएगा। मैं भी जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने तो क्या हुआ, नाल तो वही करी मेरी, पैदा तो गांव में हुआ हूं, तो गांव के प्रति मेरा फर्ज है कि नहीं। हम में से हर एक का अपने गांव के प्रति कोई ना कोई फर्ज होता है। और इसलिए पंचायत सरपंच, पंचायत सचिव ये भी सक्रिय होकर एक विशेष ग्राम सभा करें और ग्राम सभा करके अपने अपने गांव का जन्मदिन तय हो और उस दिन सब लोग गांव में आके अपने गांव के भलाई के लिए कौन सा काम कर सकता है। कोई अच्छा अफसर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई राजनीति में होगा, कहीं ना कहीं तो होंगे। तो गांव भी मिलकर तय करेगा कि हमारा गांव आगे कैसे बढ़ेगा, उसमें सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, सरकार की योजनाओं के साथ साथ हम मिलकर अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, वो भी हम तय करें। तो गांव का जन्मदिन ठीक है कि नहीं, विचार बताओ, अगर सब बताओ ठीक है कि नहीं। अरे एक दिन तो गांव भर इकट्ठा हो जाए, कोई नहीं रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया वाले मंत्री बन गए, अपने गांव में जाओ भाई बस, और तय करो तुलसी अपने गांव में जाए और तय करें कि हम अपने गांव में ये योगदान देंगे। सब मिलकर तय करेंगे तो गांव और तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। और इसलिए एक विशेष ग्राम सभा होगी जिसमें गांव के लोग तय करते हैं कि हम फलानी तारीख को करेंगे अपने गांव का, साल भर में एक बार। और विकास में क्या योजना योगदान दे सकते हैं, ये तय हो, स्कूल में दे सकते हैं, आंगनबाड़ी, जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, जिस ढंग से भी सहयोग किया जा सकता है या योजना को आदर्श ढंग से संचालित करने की बात हो सकती है तो वो भी हम करें। एक बात और, आंगनबाड़ी अगर कोई गोद ले सकता है तो गोद ले। मैंने भी 2 आंगनबाड़ी गोद ली है।
ताकि उन आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार ठीक से मिले, उनकी और बेहतर स्थिति करें ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। एक काम और आप देखो भैया, आप मुझसे मांगते हो, आज मैं मांग रहा हूं, मांग लो। अरे मांगू क्या, डर काय तो गए, मांगू कि नहीं। एक काम और करना, देखो साल में एक बार करना, अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपने पोता पोतियों के जन्मदिन पे, या शादी हुई हो तो शादी के वर्षगांठ के दिन, मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं अंग्रेजी में, आज मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की वर्षगांठ, तो एक पेड़ लगा दो। एक पति पत्नी रोज मिलकर लगा दो, बच्चों के जन्मदिन पे खुशी मनाओ। अब मैं रोज एक पेड़ लगा रहा हूं, पता है कि नहीं सबको? अरे पता है कि नहीं? एक पेड़ रोज लगा रहा हूं। काय को लगा रहा हूं बताओ? मैं इसलिए लगा रहा हूं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, उससे ही हमारी सांसें आती है, उससे ही हम जिंदा रहते हैं। पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ हैं तो धरती पे जिंदगी है। अगर पेड़ नहीं हुए तो धरती पे जिंदगी भी नहीं रहेगी, आने वाली पीढ़ियां सांसों के लिए तरस जाएगी। और इसलिए पेड़ ऑक्सीजन प्लांट हैं, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए भी जरूरी हैं। तो बताओ सबको पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? साल में एक लगाओ भैया। अगर घर जगह तो आंगन में बगल में लगा दो, बाड़े में लगा दो, और घर जगह नहीं है तो खेत की मेड़ पर लगा दो। खेत में दिक्कत है तो पंचायत भवन में देख लो जगह, स्कूल में देख लो, अरे गांव में कोई ना कोई जगह तो मिल जाएगी जब पेड़ लगा दें। वैसे धीरे धीरे पेड़ों की संख्या भी बहुत हो जाएगी और मध्य प्रदेश दुनिया को बचाने में भी अपना योगदान देगा। तो मेरी बात मानेंगे सब? हाथ उठाओ, कौन कौन मानेगा? मानेंगे? चलो सभी हाथ उठा रहे हैं, और उधर भी उठा रहे हैं, अलग अलग जगह बैठे हैं, ऊपर भी उठा रहे हैं। और जिनकी सूरत में देख रहा हूं मेरे सामने बैठे हैं, बालाघाट दिख रहा है, राजगढ़ दिख रहा है, मंडला, सागर, सब लगाएंगे। वे भी हाथ उठाओ, सब उठा रहे हैं भैया। देखो खरगोन, झाबुआ, अलग अलग जगह के लोग बैठे हैं, वो भी सब तैयार है, अपने पेड़ लग जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, सचमुच में अपन दुनिया बदल सकते। अपन क्यों सोचें कि हम दीन है? अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री काय को मेहनत करें? आपका भी फर्ज है कि नहीं? अरे सबका फर्ज है कि नहीं? सब मिलकर अपना मध्य प्रदेश बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए, कई तरह की योजनाएं हमको दे दी, तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी अपनी तरफ से कुछ करें। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे अपना गांव आगे बढ़ेगा, और अपना गांव आगे बढ़ेगा तो अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद देता हूं। भैया जिन जिनके मकान स्वीकृत हुए सब एक एक चिट्ठी लिख देना प्रधानमंत्री को, पोस्ट कार्ड, कि आपको धन्यवाद। और मामा की याद आती है, मामा को भी लिख देना, उसमें क्या है। रिश्ता तो ऐसे मजबूत होता है, अपना रिश्ता दिलों का रिश्ता है। कुल मिला के कुछ होता तो आभार प्रकट भी करना चाहिए। मैं एक बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। राज्य शासन इन योजनाओं को बेहतर ढंग से चला रहा है। कई योजनाएं राज्य शासन की चल रही, हम चला रहे हैं। पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जितने जुड़े हुए मेरे आदरणीय विधायक साथीगण, मेरे सांसद भाई बैठे हैं, भाई बहनें बैठी हैं, सभी जनप्रतिनिधि निचले स्तर के बैठे, मंत्री साथीगण जुड़े। देखो सबकी जिम्मेदारी है। टीम मध्य प्रदेश है अपनी, गांव गांव में बैठे लाखों लोग, यही टीम मध्य प्रदेश है अपनी, टीम मध्य प्रदेश। मिलकर अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, बाल बच्चों का भविष्य बनाएंगे, गरीबी में नहीं जिएंगे, मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आप सबका भी साथ और आशीर्वाद मिले, यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। और एक बार मेरे साथ मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहना जय मध्य प्रदेश। सब बोलना भैया, दूर दूर पूरे मध्य प्रदेश में जहां तक सुन रहे हैं, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त जिलों में विगत माह में स्वीकृत एक मिनट सागर जुड़ जाए फटाफट, इसके बाद फिर हितग्राहियों को चलेंगे। सागर से जोड़ दें। सागर 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 में हमारे तीनों वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं। गोपाल जी गोविंद जी दिख रहे हैं, जय गोविंदम जय गोपाल। भूपेश जी भी आ गए। साथ में कौन हितग्राही बैठे हैं, नाम क्या है आपका, बगल में बैठे हैं, या नाम बताओ उनका जल्दी से। राम राम आपको। राम राम मंत्री जी। क्या नाम है आपका? हम पुन्नीलाल। पुन्नीलाल जी, गांव कौन सा है आपका? काजी बढ़ गया। अच्छा, तो मकान स्वीकृत होगा आपने? आओ कल होगा। और पैसा खाते में आ गए का नहीं आया अभी? आ गए, अब कल तक का काम कर लेते हैं। अच्छा, आ गए पैसा। अच्छा, काम कब से लगा दो? कल से लगा दो। कल से लगा दो। आओ। कितने दिन में बना लो मकान? 3 महीना में। अरे वाह पुन्नी भैया, 3 महीना में मकान बन के कंप्लीट कर देंगे। आप बहुत बहुत बधाई। आप कोई परेशानी तो नहीं भाई? कोई ने पैसा तो नहीं मांगे? कोई परेशानी नहीं भाई। पैसा तो नहीं मांगे कोई ने? हाँ, कोई ने नहीं मांगी। अरे मांगे भी कैसे, अपन कीड़ा मार दें, कोई मांगे तो चिंता मत करो। हाँ, कोई न मांगे पैसा। तो ठीक है, बढ़िया मकान बनाओ। आपके साथ तीनों मंत्री बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, आज खुश हो? आज खुश हो कि नहीं? हाँ, खुश है मंत्री जी। ठीक है, तो खुश रहिए। बहुत बहुत बधाइयाँ। राम राम मंत्री जी, राम राम। मंत्री जी बना दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त जिलों में विगत महीनों में स्वीकृत आवास हेतु आवास स्वीकृति पत्र हितग्राहियों को प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला रायसेन, सीहोर एवं बैतूल से कार्यक्रम में आमंत्रित हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आवास स्वीकृति पत्र आज प्रदान किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम जिला सीहोर से श्रीमती तेज कुंवर बाई, ग्राम हरपा। श्रीमती तेज कुंवर बाई अनुसूचित जाति वर्ग की हैं। इनके पति का हाल ही में सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। इनके परिवार में 7 से 14 वर्ष आयु की 4 बेटियां और 5 वर्ष की आयु के 1 बेटे। जिला सीहोर से श्री बंशीलाल, ग्राम पंचायत खारपा। श्री बंशीलाल अनुसूचित जाति से हैं। इनके पास 1 एकड़ असिंचित भूमि है। खेती के साथ साथ आप मजदूरी का कार्य भी करते हैं। जिला सीहोर ग्राम पंचायत सनखेड़ी से श्री चंदर गोपाल, हितग्राही चंदर गोपाल भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। चंदर गोपाल और उनकी पत्नी भी मजदूरी से अपना भरण पोषण करती हैं। जिला रायसेन से श्री दशरथ सिंह जी, ग्राम पंचायत बनमई। जिला रायसेन ओबेदुल्लागंज, ग्राम पंचायत कुंठी बिठोरी से श्रीमती राम सभाबाई। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में विभाग के माध्यम से कई प्रकल्प भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत विकुंठ बहसदेही, जिला बैतूल की जमुना आजीविका स्वसहायता समूह को फ्लाई ऐश के माध्यम से ईंटें बनाने की इकाई के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में प्रदान किया जा रहा है। जमुना आजीविका स्वसहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा कंकाले एवं सीएल अध्यक्ष श्रीमती भावना मस्त। बहुत बहुत
माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री राम खिलावन जी पटेल जिला सतना से हमारे साथ वर्चुअली आज जुड़े हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया आभार प्रदर्शित करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता, प्रदेश के कुशल शिल्पी और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने वाले और अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर अक्सर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे प्रदेश के विभागीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय महेश सिंह सिसोदिया जी, जिले से जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान, ग्रामीण जन, सभी हितग्राही साथियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आज के कार्यक्रम में आप सबको सहयोग देने के लिए, उपस्थित होने के लिए मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और सभी हितग्राही साथियों से चाहूंगा कि आज प्रथम किस्त मिली है उसका उपयोग करें, फिर दूसरी किस्त मिलेगी उसका उपयोग करें, फिर तीसरी किस्त मिलेगी तो उसका उपयोग करें और जब आप सभी किस्तों का समय पर उपयोग करेंगे तो समय से मकान बन जाएगा। तो प्रदेश में सभी प्रधानमंत्री आवास जो बन रहे हैं समय पर पूर्ण हो गए। अंत में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, अपने सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी अधिकारी कर्मचारी साथी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय उमाकांत उमराव, उनके सभी सहयोगी साथियों को पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य बताया। उन्होंने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश से गरीबी मुक्त हटाना है और मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त राज्य घोषित करना है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तकरीबन 3.5 लाख हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बुनियादी सुविधाएं मध्य प्रदेश वासियों को उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। बिजली, पानी, सभी को सुविधाएं मुहैया कराना है। ये कुछ ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो सभी को मिलनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ भी दिया गया है। समय सीमा में बने, गुणवत्तापूर्ण बने, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था हितग्राहियों के साथ मिलकर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिला के गरीब कल्याण के अनेकों काम प्रारंभ हुए और कई गरीब बहनों और भाइयों को केवल मकान नहीं, अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गांव में एक स्वस्थ वातावरण बने। देखिए, जब तक ग्रामवासी खुद अपने गांव के विकास के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार अपने प्रयास करती है, करती ही रहेगी। इसलिए एक तो मैंने अपील की है कि हम गांव का एक दिन मनाएं, उसको जन्मदिन भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, और वो गांव में ग्राम सभा करके तय कर लें कि साल भर में फलानी तारीख या फलाना दिन हमारे गांव का जन्मदिन होगा या गांव का दिन होगा। जैसे मैंने अपने गांव जैत में तय किया, नर्मदा जयंती के दिन कल गांव के लोगों के साथ मिलकर उस दिन हम जितने गांव के लोग हैं वो किसी भी पद पे हों, कहीं भी रह रहे हों, वो गांव में इकट्ठे हों। अपवाद की बात नहीं करता, लेकिन यथासंभव इकट्ठे हों और मिलके गांव के विकास की, गांव के उत्थान की योजनाएं बनाएं। उसमें नंबर 1 शासकीय योजनाओं का बेहतर लाभ उठाते हुए गांव कैसे आगे बढ़े, और दूसरा अपनी तरफ से भी अगर हम कोई योगदान कर सकते हैं, कोई आंगनबाड़ी में कर सकता है, कोई स्कूल में कर सकता है, कोई और किसी काम में कर सकता है, एक भाव जागृत होगा कि मेरा गांव मेरा तीर्थ जैसी भावना एक आएगी और उसको विकसित करने में उनका योगदान देंगे और गांव में भी एक भाव आएगा।
दूसरे, हम अक्सर देखते हैं कई जगह आपस में छोटी छोटी चीजों पे झगड़े हो जाते हैं, तो गांव की अधिकांश ऊर्जा खत्म हो जाती है आपसी झगड़ों में ही। कुछ गांव बिल्कुल आइडियल मिलते हैं, आज के युग में भी मिलकर पंचायत के चुनाव कर लेते हैं। तो एक योजना हम समरस गांव बनाने की, गांव में छोटे मोटी कोई चीज है तो ग्रामवासी मिलके ही तय कर ले। क्यों पुलिस थाने में कोई मामला जाए, कोई रिपोर्ट गांव की थाने में ना हो, आपस में मिलकर विवाद सुलझाएं, एक वातावरण आत्मीयता और स्नेह का बने। किसी के घर बेटी की शादी तो पहले भी पूरा गांव का गांव मानता था कि मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, वही भाव फिर से जागृत हो। तो ऐसे गांव जहां कोई रिपोर्ट नहीं होगी 3 साल, उनको समरस गांव कहा जाएगा और उनके प्रोत्साहित करने के लिए और उनके विकास के लिए हम एक अलग योजना बनाएंगे ताकि ये भाव बढ़ता रहे, इस भाव का विस्तार। लगातार कम हो रही, सरकार मानने की पीक पे पहुंच गई है मध्य प्रदेश में। मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं, अब मामले या तो स्थिर है, नीचे जा रहे हैं लगातार, और मुझे ये लगता है, देखिए बाकी तो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि पीक के बाद अब मामलों में संख्या में गिरावट आ रही है, तो लगभग पीक आ चुकी है ऐसा मानना है, लेकिन सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बैठ के हम फिर समीक्षा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएंगे। भारत सरकार से भी मैं लगातार संपर्क में हूं, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मनसुख भाई, उनसे भी मैं लगातार लगभग बात करता हूं, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक है। और मैं मानता हूं कि व्यापक पैमाने पर जो टीकाकरण का काम हुआ है, मध्य प्रदेश में 97% से ज्यादा सेकेंड डोज लग गए हैं और 97 से ज्यादा फर्स्ट डोज, 93 से ज्यादा सेकेंड डोज, और 73% से ज्यादा लग गए हमारे बच्चों को 15 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के। तो लगातार जो डोज लगे हैं उसका भी एक कारण मैं मानता हूं कि कोरोना इस बार मारक नहीं हुआ, और आसानी से अब तो 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में जाना पड़ रहा है। अभी मैं बैठक करूंगा और पूरी चर्चा करके बच्चों को सुरक्षित रखते हुए हम 31 जनवरी तक फैसला कर लेंगे। धन्यवाद। मुझे 1 तारीख को गोवा से चुनाव प्रचार के लिए जाना है, तो पहले हमने रखा था, तो अब अगर गोवा से मैं जल्दी लौट गया तो शाम को ही रखेंगे, नहीं तो एक दिन